पाकिस्तान, चीन, रशिया और ईरान अब एक हो चुके हैं और ट्रंप को एक सबसे बड़ा झटका दे दिया है। अब ये पूरी खबर क्या है मैं आपको बताती हूँ। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप सरहद के पार का एपिसोड नंबर 50 देख रहे हैं। और आप देखेंगे कि कैसे पाकिस्तान, चाइना और ईरान, रशिया ने मिलकर एक साथ होकर कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका दे दिया है ट्रंप को। और ये मुद्दा क्या है? ये मुद्दा है अफगानिस्तान। यानी अफगानिस्तान में जो बेस है जिसको लेने के लिए ट्रंप इस वक्त साम दाम दंड भेद सब लगा चुके हैं, उसके लिए इन चारों ने मिलकर कह दिया कि कोई भी मिलिट्री बेस अफगानिस्तान में ट्रंप के हवाले नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताती हूं, पाकिस्तान एंड इट्स की नेबर्स चाइना एंड ईरान हैव जॉइंड रशिया इन ऑपोजिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनी मिलिट्री बेसिस इन एंड अराउंड। यानी अफगानिस्तान के अंदर, उसके आसपास बिल्कुल भी ये सहन नहीं किया जाएगा कि एक तरीके से अमेरिका को वापस से जो उनके पास ऑलरेडी अफगानिस्तान में बेस था वो दे दिया जाए। ये देखिए बगराम की मैं आपको ये तस्वीरें दिखाती हूँ। ये एयरबेस वही है, ये अफगानिस्तान है, यहाँ पर काबुल है और काबुल के थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में जाते हैं तो बगराम एयर बेस है और ये पहले अमेरिका के पास हुआ करता था। और इसकी सबसे ज़्यादा जो खासियत है, देखिए उसकी तस्वीर आप देख लीजिए, जब वो अमेरिका के पास था तो यहाँ पर सब कुछ था। और अभी ट्रंप क्यों चाहते हैं इसको? ट्रंप इसलिए चाहते हैं क्योंकि ये जो इसकी लोकेशन है वो चाइना के बेहद करीब है। यानी चाइना जहाँ पर अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स बनाता है उससे ये 1 घंटा दूरी पर है और अब ट्रंप इसको वापस हासिल करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ईरान, इन सब ने मिलकर ये कहा है कि काबुल की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसके खिलाफ आप नहीं जा सकते हैं। आप बिल्कुल भी अफगानिस्तान में ट्रंप अपनी फोर्सेस अब वापस नहीं उठा सकते क्योंकि जब वो इवैक्यूएट कर चुके थे तो अब वापस क्या जरूरत है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ट्रंप के पास एक प्लान है। ट्रंप के पास ये प्लान है कि अफगानिस्तान, यानी जहां पे अभी तालिबान सरकार है, वो अमेरिका से कुछ चाहते हैं और उसके एक्सचेंज में ट्रंप ये चाहते हैं कि भाई उनका जो एयरबेस था जो कहीं ना कहीं बाइडेन के शासन के दौरान वापस से तालिबान के कब्जे में आ गया था, यानी अफगानिस्तान को देना पड़ा था, अमेरिका की फोर्सेस को वहां से जाना पड़ा था, तो वो हमको वापस मिल जाए। चाहे वो भारत हो चाहे वो चाइना हो, तो हमारी एक स्ट्रेटेजिक पकड़ हो जाए। प्रोवाइड एडिक्वेट एंड सस्टेनेबल फाइनेंशियल सपोर्ट, यानी इसके बदले ट्रंप क्या करेंगे, अमेरिका क्या करेगा, अफगानिस्तान को जो फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए वो ट्रंप प्रोवाइड कराएंगे और उसके बदले में आपको बेस मिल जाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ये जितने भी चारों मुल्क हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई अफगानिस्तान में आप इन्वेस्टमेंट करो, आप उसकी इकोनॉमी पे देखो, वहाँ की जो महिलाएं और गर्ल्स को अधिकार नहीं मिल सकते हैं उनको दिलाओ, रादर देन कि आप अपना एयरबेस वापस लेते हो। अब देखिए कि कैसे, अगर मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बता देती हूँ, 2009 की बात कर लेते हैं। बगराम एयरबेस पे 10,000 लोग आ सकते थे, मानी वहां पर पूरी यूएस फोर्सेस थी और नेटो के जितने भी दूसरे मुल्क हैं, जैसे कि यूके की जो रॉयल मरीन्स थी वो भी वहां पर थी। फिर आप देखिए वहां पर एक बहुत बड़ा जेल था और कैसे रेफ्यूजीज को या कोई भी ऐसा अपराधी होता था, अफगान के डिटेनीज होते थे, कैदी होते थे, यूएस लाकर उनको टॉर्चर करता था उसमें। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स इन सेवरल यूएस चेन रेस्टोरेंट, वहाँ पर पिज्जा हट कह लीजिए, सबवे कह लीजिए, मतलब अमेरिका ने उसको पूरा एक तरीके से बहुत डेवलप कर दिया था। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, 2021 में उनको इवैक्यूएट करना पड़ा क्योंकि तालिबान की एंट्री हो गई थी अफगानिस्तान में। और जितना भी सब कुछ था भाई ज़्यादातर तो अमेरिका ने डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन जो भी बचा था वो सब तालिबान ने लूट लिया। और अब उसके बाद जो मैं आपको स्थिति बताती हूं, बगराम जो है 800 किलोमीटर दूरी, जो चाइनीज बॉर्डर है उससे तकरीबन 800 किलोमीटर दूर है। और ये जो हम बात कर रहे हैं जिंगजियांग, जहां पर चाइनीज मिसाइल फैक्ट्री है, उससे लगभग ये जो बगराम एयरबेस है वो 2400 किलोमीटर दूर है, यानी 1 घंटे की दूरी पर है। और ट्रंप खुद कह चुके हैं एन आवर अवे फ्रॉम वेयर चाइना मेक्स इट्स न्यूक्लियर वेपन्स। और इसलिए ही अब पूरी तरीके से ट्रंप चाहते हैं कि वो एयरबेस उनको मिल जाए। और देखिए तालिबान तो पहले ही मना कर चुका है, तालिबान ने तो कहा कि हम ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम वो एयरबेस नहीं दे सकते। और इनफैक्ट ट्रंप ने तो ये भी कहा कि उस बेस पे अब चीन का कब्जा है।
लेकिन तालिबान ने मना कर दिया। लेकिन अब आप देख लीजिए कि किस तरीके से जो मैंने आपको गेम प्लान बताया था कि वही चीज़ होगा, एक तरीके से एक्सचेंज होगा, एक तरीके से बार्टर सिस्टम होगा कि अफगानिस्तान को कुछ मिलेगा और ट्रंप की बस एक ही कंडीशन होगी कि हमको जो हमने एयरबेस हम वहाँ पर थे वो वापस मिल जाए। और अब देखिए एक और चीज़ है कि कैसे पाकिस्तान धीरे धीरे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक तरीके से आप रिटर्न ही कह लीजिए, चाहे सऊदी अरेबिया के साथ डील हो, चाहे इन सारे मुल्कों के साथ किसी भी चीज़ पर एक साथ आना हो। यूएन में क्या हुआ आपने भी जाना, कैसे भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान माना नहीं। वो ये कह रहा था कि भाई देखिए हम तो जीते हैं, लेकिन भारत ने क्या कहा कि अगर जले हुए ट्रैक्स और ये जितने भी आपके बेसिस तबाह हुए इनको आप विक्ट्री कहते हैं तो ये विक्ट्री आपको मुबारक। अब इस पे आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप सरहद के पार देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।